हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 71st बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 11 और ये आपका बीपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस परियोजना शुरू की है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑपरेशन अलर्ट। और इसे कहाँ चलाया गया? तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर मेघालय में और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस बैंक ने अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई के लिए शून्य शुल्क डिजिटल प्रेषण प्लेटफॉर्म रेमिट फर्स्ट टू इंडिया लॉन्च किया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। किस बैंक ने एनआरआई के लिए शून्य शुल्क डिजिटल प्रेषण प्लेटफॉर्म रेमिट फर्स्ट टू इंडिया लॉन्च किया है? तो किसने किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। किसके साथ मिलके? डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विथ सिंगेक्स। सिंगेक्स क्या है? एक सिंगापुर बेस्ड लाइसेंस रेमिटेंस प्रोवाइडर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2025 की थीम क्या है? लोकल यूथ एक्शन फॉर द एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड बियॉन्ड। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। 2025 की थीम क्या है? लोकल यूथ एक्शन फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स में शामिल होने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने संचार उपग्रह ड्रोन 1 लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? इजराइल ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने संचार उपग्रह ड्रोन 1 लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इजराइल ने हाल ही में ड्रोन 1 लॉन्च किया है, किस प्रकार का सैटेलाइट है? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी संचार उपग्रह है। और यह इजराइल का पहला पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित और घरेलू स्तर पर निर्मित संचार उपग्रह था। किसने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। कौन से रॉकेट से? फाल्कन 9 रॉकेट से। कहाँ से? फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने खोरम शहर 5 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो ईरान ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान। खोरम शहर 5 एक क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। किसने डेवलप किया है? ईरान ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसकी रेंज कितनी है? 12,000 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है? तो मैक 16, रिच स्पीड्स ऑफ मैक 16। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशन वाहन कहाँ बनाया जा रहा है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोवा में। भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशन वाहन कहाँ बनाया जा रहा है? तो गोवा में। 6 बनना है तो ये पहला है आपका, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने स्कोर के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया के चौथे सबसे समान समाज के रूप में उभरा है? तो हाल ही में
विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट दिया था गिनी इंडेक्स इंडिया रैंक 2025, तो भारत का स्कोर कितना है, गिनी इंडेक्स कितना है भारत का 25.5 है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और स्कोर जितना 0 से 100 के बीच में स्कोर होता है गिनी कोफिशिएंट 0 से 100 के बीच में, तो जितना कम हो मतलब उस देश में इक्वालिटी उतनी ही है, और जितना ज़्यादा होगा तो इनइक्वालिटी है वहाँ पर उस देश में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 25.5। भारत का गिनी इंडेक्स कितना है 25.5 जो स्कोर है। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत न केवल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सबसे समान देशों में से एक है, क्योंकि भारत का जो गिनी इंडेक्स स्कोर है वो क्या है, कम है। जो देश को स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस से ठीक पीछे रखता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट गिनी इंडेक्स ने भारत को 25.5 के स्कोर के साथ कौन से स्थान पर रखा है, चौथे स्थान पर रखा है। मतलब भारत चौथा ऐसा देश है जहाँ पे समान समाज है, तो चौथे स्थान पे है। चीन का स्कोर कितना है 35.7, यूएसए का 41.8, मतलब यूएसए में ज़्यादा इनइक्वालिटी है। यूनाइटेड किंगडम 34.4 जैसे देशों से बहुत कम है, और भारत का इन सबसे स्कोर कम है, मतलब भारत की स्थिति अच्छी है, भारत में समानता है। अगर चीन से कंपेयर करें, यूएसए से कंपेयर करें और यूके से करें तो यह हर G7 और G20 देश से भी अधिक बराबर है, जिनमें से कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती है। विश्व बैंक ने 167 देशों के आंकड़े जारी किए, उनमें से भारत मध्यम रूप से कम असमानता श्रेणी में आता है और कम असमानता समूह में शामिल होने से बस 1 पॉइंट दूर है, जिसमें स्लोवाक गणराज्य 24.1, स्लोवेनिया 24.3 और बेलारूस 24.4 जैसे देश शामिल है। तो पहले स्थान पे स्लोवाक गणराज्य है, दूसरे पे स्लोवेनिया है 24.3 स्कोर के साथ, तीसरे पे बेलारूस है और चौथे पे कौन है, भारत। और भारत का स्कोर कितना है 25.5। अच्छा, गिनी इंडेक्स क्या होता है? गिनी इंडेक्स यह मापता है कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों या परिवारों के बीच आय या उपभोग का वितरण किस हद तक पूरी तरह से समान वितरण से विचलित होता है। अगर सिंपल वर्ड में देखें तो यह एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है कि किसी देश में आय कितनी समान रूप से वितरित की जाती है। जो इंडेक्स आपका होता है 0 से 100 तक होता है। 0 अगर है तो इसका मतलब क्या दिखाता है, पूर्ण समानता को दर्शाता है, ठीक है। ऐसा वैसे तो इम्पॉसिबल है, जबकि 100 का सूचकांक पूर्ण असमानता को दर्शाता है। गिनी सूचकांक जितना अधिक होगा देश उतना ही अधिक असमान होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी 2025 के बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग डेटा में बिहार का रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 15। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी 2025 के बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग डेटा में बिहार का रैंक क्या है? तो 15 रैंक दिया है EIU ने, तो बिहार 15वें स्थान पे है, मतलब सबसे नीचे है 15 स्टेट में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार की रैंक है 15, और बिहार का स्कोर कितना है 4.6 है। स्कोर 4.6 है। किस कैटेगरी में है? तो स्पैट्स आकांक्षी श्रेणी में है बिहार। पहले स्थान पे कौन है? पहले पे है तमिलनाडु, दूसरे पे है गुजरात, तीसरे पे है महाराष्ट्र। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, वैसे मैं PDF डाल दूंगा। और ये जो इंडेक्स रैंकिंग है ना 2025 से 2029 तक के लिए है। स्कोर 1 से 10 के बीच में दिया गया है और रैंक 1 से 15 तक। और 15वें स्थान पे कौन है? बिहार है। तो तमिलनाडु आपका अचीवर में है, जो ग्रीन में है। तमिलनाडु टॉप पे है, रैंक 1 है, स्कोर कितना है 7.4 है। रैंक 2 पे है केरल, रैंक 3 पे है महाराष्ट्र, रैंक 3 इंपॉर्टेंट है। रैंक 3 पे केरल है 9वें स्थान पे, गुजरात है दूसरे स्थान पे। गुजरात आपका दूसरे स्थान पे है, केरल आपका 9th रैंक पे है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है। तो टॉप 3 याद रखना है। तमिलनाडु रैंक 1 पे है, गुजरात 2nd पे है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है, और बिहार आपका है कौन से स्थान पे? बिहार आपका है 15वें स्थान पे। बिहार का स्कोर है 4.6 और उत्तर प्रदेश की रैंक है 10, स्कोर कितना है 6 है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।